नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई कांग्रेसी या फिर गैर कांग्रेसी नेता 2 सीटों से मैदान में उतर रहा हो। लेकिन राहुल के अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर आई तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी कह रही है कि राहुल डर गए हैं, जबकि कांग्रेस का तर्क यह है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल ने दक्षिण की राह पकड़ी है। लेकिन असली सियासत आज शुरू होगी। 11 बजे राहुल गांधी वायनाड से अपना पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अमेठी से वायनाड तक राहुल के लिए ये चुनाव कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई तो एनडीए ने भी बिना देर किए राहुल के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। एनडीए ने भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली को वायनाड से राहुल के खिलाफ मैदान में उतारा है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं गर्व के साथ बता रहा हूं कि भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली वायनाड से एनडीए के उम्मीदवार हैं। बतौर युवा नेता तुषार विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करते हैं। उनके साथ एनडीए केरल में नया विकल्प बनकर उभरेगा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दूसरी बार राहुल गांधी को चुनौती देंगी, तो वहीं वायनाड में तुषार राहुल को रोकने की कोशिश करेंगे। यानी राहुल गांधी की दोनों सीटों पर मामला दिलचस्प हो गया है। लेकिन राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की बड़ी वजह है। दरअसल राहुल गांधी ने दक्षिण को जीतने के लिए वायनाड प्लान बनाया है। वायनाड की भौगोलिक स्थिति उसे काफी अहम बनाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 450 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित वायनाड लोकसभा सीट 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमाएं साझा करती है। यानी राहुल गांधी चुनाव तो वायनाड से लड़ेंगे, लेकिन उसका असर सिर्फ केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी होगा। यानी एक साथ 3 राज्यों में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। As the future Prime Minister of the country, the future leader of India, he wanted to have his presence felt for the people of South also. So he wanted to contest a seat from South. Last 2 weeks we were discussing on that, whether in South means from Tamil Nadu or Karnataka or Kerala. काली मिर्च के लिए मशहूर वायनाड के जरिए कांग्रेस दक्षिण में बढ़त बनाना चाहती है। वायनाड में हिंदू आबादी कुल 49.48% है, वहीं मुस्लिम आबादी 28.65% है। ईसाई समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 21.34% है। यानी गैर हिंदू आबादी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। आज पीएम मोदी ने इसी बहाने राहुल पर तंज भी कसा है। जहाँ पर मेजोरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन वायनाड यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गढ़ है। केरल में कांग्रेस का ईसाई धर्म के लोगों में गहरा असर है, तो वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों पर मजबूत पकड़ रखती है। इसीलिए वायनाड में राहुल की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एमआई शनवास यहां से विजयी हुए थे। 2009 में उनकी जीत का अंतर 1,53,439 वोट थे, लेकिन 2014 में ये घटकर सिर्फ 20,870 रह गया था। 6 महीने पहले शनवास की मृत्यु के बाद ये सीट खाली पड़ी थी। राहुल के वायनाड प्लान से दक्षिण में 3 काम होंगे। एक तो दक्षिण में सुस्त पड़ी कांग्रेस में नया जोश आएगा, दूसरा 3 राज्यों की लोकसभा सीटों पर कुछ असर तो जरूर होगा, और तीसरा लेफ्ट का गढ़ बन चुके केरल में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इधर राहुल गांधी वायनाड से नामांकन कर रहे हैं, उधर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि वायनाड से चुनाव लड़कर राहुल अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कि जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता
15 साल तक भोगी वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज अपने आप में ये बात भी गौरतलब है कि राहुल अपनी दूसरी सीट से उन लोगों का समर्थन लेकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो देश के टुकड़े होने की बात करते हैं। उन लोगों के साथ समर्थन लेकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो आतंकित करते हैं लोगों को। उन लोगों का समर्थन लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिन्होंने कई अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कई अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ही बुरे कटाक्ष किए, बहुत ही बुरे स्टेटमेंट्स दिए। आज उनको जवाब देना होगा कि जो पॉलिटिकल सीजन और पॉलिटिकल रीजन देखकर जनेऊ धारण करते हैं वो आज वायनाड में क्या बतलाएंगे वहां की जनता को। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूं कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। वो व्यक्ति जो 15 साल तक अमेठी को छलता रहा, अब आपके आंगन में आया है आपको छलने। वहीं वर्धा की रैली में पीएम मोदी ने भी राहुल के वायनाड जाने पर सवाल उठाए। पीएम ने कहा कि राहुल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जिसको उन्होंने शांति प्रिय हिंदू समाज को, भाईचारे की जिंदगी जीने वाले हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकी कह दिया, आतंकवाद हिंदू के साथ जोड़ दिया। इसके कारण अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहां पर मेजोरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल फ्रंटल अटैक था कि आखिरकार वायनाड क्यों भाग गए और उसके पीछे मेजॉरिटी माइनॉरिटी तक की बात प्रधानमंत्री ने कह डाली। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अब से बस कुछ ही देर में, करीब आधे घंटे में राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वायनाड में हेलीकॉप्टर के जरिए वो पहुंच रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करा दूं। नवीन कुमार जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में आगे जुड़ेंगे। अमरनाथ अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल सक्सेना एसपी लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर हरिवंश सिंह साहब जो कि अपना दल के एमपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमरनाथ अग्रवाल, आरोप यही लग रहा है कि आप लोग डर गए, आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल रिफ्यूजी हैं राहुल गांधी और ये उनका वाटर लूज साबित होगा। तो क्या डर गए राहुल गांधी कि अमेठी से वायनाड भागना पड़ रहा है उनको? क्या मोदी जी 2014 में डर गए थे? एक राजनीतिक बात करें तो अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं? तमामों जगह पे, तमामों बार, तमामों नेता दो जगह से लड़े हैं और उसके पीछे कारण है राहुल जी का वहां पे, क्योंकि साउथ जो दक्षिण भारत था उसमें भाजपा ऐसा लगता है कहीं थी नहीं। तो भाजपा ने कभी दक्षिण भारत की जो उपेक्षा की है पूरे 5 साल, उन दक्षिण भारतीयों में जो कि अब सरकार पे विश्वास पूरा बने, उसके लिए राहुल गांधी वायनाड जा रहे हैं। और उसमें इसलिए वायनाड चुना गया क्योंकि 3 स्टेट का एक जंक्शन है। वो आज जो संस्कृति है साउथ की और उत्तर भारत की संस्कृति है, उसका एकदम आदान प्रदान ठप पड़ा हुआ था। जो बहुत हजारों साल से सांस्कृतिक विरासत इतनी सुदृढ़ है दोनों जगह की, एक दूसरे से हम लोगों का बहुत ज्यादा लगाव जुड़ाव है। लेकिन मोदी जी के कार्य प्रणाली, कार्यशैली और अपने उनके एजेंडे, उसमें वो फिट नहीं हो रहा था। इसलिए राहुल जी को वहां जाना पड़ा है और राहुल जी अमेठी में लड़ ही रहे हैं। अमेठी से जो उनका जुड़ाव है सारी दुनिया जानती है। और रही बात ये, अभी स्मृति ईरानी भी बोल रही थी, मोदी जी भी बोल रहे थे, हार गए, डर गए। अरे भाई 49% वहां हिंदू है, मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा अमरनाथ जी, मुझे एक चीज क्लियरली आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी ये टिप्पणी की कि नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करने के लिए वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बहुत हॉस्टाइल है, लेकिन वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बीजेपी कहीं है ही नहीं। अगर आपको मोदी से लड़ाई करनी थी तो आप वडोदरा जाते, आप वाराणसी जाते, आप तो वायनाड पहुंच गए। वहां पर तो आपकी लड़ाई लेफ्ट से हो रही है।
आपने जो अंशल जी सवाल उठाया है, ये बेमानी इसलिए है कि राहुल जी ने खुद कहा नॉर्थ साउथ को ब्रिज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ लेंगे। बीजेपी ने तो सारे देश की ऐसी कैसी कर रखी है, झूठ का बाजार चल रहा है। अरे वायनाड में आपकी लड़ाई लेफ्ट से होगी या बीजेपी से होगी? आज पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में अमरनाथ अग्रवाल की लड़ाई नॉर्थ साउथ के ब्रिज के लिए है। लेफ्ट से है या बीजेपी से है? वायनाड में मोदी जी लड़ रहे ना, इसका मतलब है कि वही लेफ्ट जिससे आप वेस्ट बंगाल में अलायंस करने के लिए लगातार मोदी जी का साउथ में कहीं अस्तित्व नहीं है, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। सवाल यही उठा है आपके ऊपर कि आप अपोजिशन यूनिटी को तहस नहस कर रहे हैं। और सवाल अमेठी का इसलिए, जो आपने कहा कि 15 साल का जुड़ाव है, तो आंकड़े अपनी कहानी बयां करते हैं। ठीक है अमरनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी, सवाल हो जाने दीजिए, दूसरे भी पैनलिस्ट हैं उनको जोड़ना है। आप जो कह रहे हैं ना अमेठी में जुड़ाव है 15 साल का, तो तभी तो पिछले चुनाव 2009 से 2014 तक के आंकड़े बताते हैं कि 3.5 लाख से 1 लाख पर वोट्स जो है पहुंच गए। स्मृति ईरानी ने इतनी कड़ी टक्कर दी 2014 में, और इस बार हालत पतली है। मुझे ये बताइए, अतुल सक्सेना एसपी के लीडर हैं, ईमानदारी से बताइएगा अतुल जी, अगर एसपी और बीएसपी अपना कैंडिडेट उतार दें, जो कि इज्जत रखते हुए, सम्मान रखते हुए राहुल गांधी के खिलाफ नहीं उतार रहे हैं, तो राहुल गांधी जीतेंगे या हारेंगे अमेठी से? नहीं, देखिए, जो एसपी और बीएसपी का, अब आप हमारी बात भी सुन लीजिए। एसपी और बीएसपी का जो ईरानी ने वहां झूठ बोला, जिस तरह से अमरनाथ जी मैं उस पर आऊंगी, अमरनाथ जी देख रही है, अमरनाथ जी प्लीज आप दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट मत करिए, ये 1 to 1 नहीं चल रहा है, और दूसरे गेस्ट को बात अपनी रखने दीजिए, कृपया वेट करिए अपनी टर्न का जी। देखिए, ये जो एसपी और बीएसपी का जो कैंडिडेट, अगर हमारे ऊपर कोई सवाल उठाए, अग्रवाल साहब मैं बोल रहा हूँ, सुनिए उसे। जो है आंचल जी, जैसा आपने पूछा, एसपी और बीएसपी का कैंडिडेट अमेठी से न उतार के राहुल गांधी जी को सम्मान देने का जो काम किया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन के तहत एक फार्मूला है, और जिसमें जो मोदी जो अपोजिशन की हम बात करते हैं, ये उस कैंडिडेचर के अंतर्गत, उस फीलिंग्स के अंतर्गत, उस प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक दूसरे के सम्मान की बात नहीं है, जनता के सम्मान के लिए, जनता को विकास के लिए, जनता को हर सुख सुविधा देने के लिए ये अपोजिशन फॉर्म हुआ है। उसके तहत ये इंटरनल पॉलिसीज के तहत ये किया गया है। ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी के सम्मान के लिए। सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि अगर आप लोग कैंडिडेट उतार देते सम्मान ना करते हुए, तो राहुल गांधी के लिए सीट फंसती या नहीं फंसती? अभी प्राइमरीली पूछ रही हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि राहुल गांधी जी अमेठी से पिछले कई वर्षों से सांसद रहे हैं। अमेठी की जनता से उनका एक जुड़ाव है। जैसे स्मृति ईरानी जी को मैं देख रहा था कि वो राहुल गांधी जी पे कटाक्ष कर रहे थे कि वो उन्होंने धोखा दिया है और अमेठी की जनता पे चढ़ करके सिंहासन पे पहुंचे हैं। तो मैं स्मृति ईरानी से भी कहना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि स्मृति ईरानी जी का भी किस तरीके का चाल चरित्र रहा हुआ है। वो किसके कंधे पे रख कर सिंहासन पे पहुंची हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे बोलते चले जाने से कोई मतलब नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित जुड़ रहे हैं, इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तक पहुंचाएंगे। वर्णित हमारे साथ सीधे अमेठी से जुड़ रहे हैं। वर्णित, एक बहुत टाइटली पैक शेड्यूल रहने वाला है, जनसभाओं को संबोधित करेंगी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी वहां पर स्मृति ईरानी। वहां की जनता क्या कह रही है, पूरा देश जानना चाहता है। उनकी भी प्रतिक्रियाएं हमारे तक पहुंचाएं, और आपकी क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या फीलर्स हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं सलोन क्षेत्र में हूं और यहां पे अब से कुछ ही देर में स्मृति ईरानी आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले जो यहां लोग यहां पे जुटे हैं उन्हें सुनने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। यहां पे भाजपा के प्रतिनिधि हैं और इनके पास भी लगा हुआ है मैं भी चौकीदार। तो चौकीदार साहब, ये बताइए कि आज यहाँ पे स्मृति जी आ रही हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे लखनऊ पे लैंड करी और उतरते के साथ ही उन्होंने हमला बोला कि राहुल जो है वो भाग रहे हैं, वो घबरा गए हैं। तो क्या घबरा गए राहुल की? वजह नहीं, लोगों से मिले नहीं, गरीबों की झोपड़ी तक गए नहीं, और वो दक्षिण भारत में भी सफल नहीं होंगे। और दक्षिण भागने का मतलब है कि उधर भूमि नहीं है, हिंद महासागर का जल है, एक धक्का देना है, उसी जल में कांग्रेस डूब जाएगी। अच्छा, ठीक है, कांग्रेस उसी जल में डूब जाएगी। आप युवा हैं, क्या लगता है 5 साल में कितना रोजगार यहाँ पे बढ़ा है?
रोजगार का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, अमेठी में कितना रोजगार हुआ? पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बहुत ज्यादा रोजगार बढ़े हैं। हाँ। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत आमजनों को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार मिला है, किसी को कपड़ा व्यवसाय किया है उस मुद्रा ऋण योजना के तहत, कोई लकड़ी का व्यवसाय किया है, इसलिए बहुत तरह के रोजगार मिले हैं। और वर्णित माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम उसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस दौरान चर्चा में नवीन कुमार जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अमरनाथ जी, सीधे हमला बोला स्मृति ईरानी ने चेतावनी, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग इशू की है वायनाड की जनता के लिए और कहा है कि अगर आपको वोट देना है राहुल गांधी को तो अमेठी आकर देख लीजिए, यहां पर तो कोई विकास नहीं किया। तो कब तक बोलते रहेंगे दिल का रिश्ता जब काम जमीन पर नहीं होगा? अरे वो अपने को बचे, वो उनको अपनी सीट, वो चांदनी चौक हारी थी, अमेठी हारी थी, अब दोबारा उनको हारने के लिए भेजा गया है। अगर वो सीरियस कैंडिडेट होती तो कहीं अच्छी जगह से लड़ाई जाती, जहां पे लड़ाई में होती। अब की अमेठी में लड़ाई में भी नहीं है, ये क्यों नहीं है? उसके लिए आप भी कुछ स्टडी कर लीजिए, आप भी आंकड़े देख लीजिए। जब आपने सारे उद्योग वहां से हटा दिए, 6 नेशनल हाईवे जो सैंक्शन है पैसा वो बन नहीं रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय आप ले गए, आप वहां से कौन कौन सी यूनिट नहीं ले गए, पेपर मिल ले गए, मेगा फूड पार्क ले गए, वो जनता वहां की देख रही है। 30, 40, 50 हजार लोगों का रोजगार आपने छीन लिया वहां से, क्यों लोग आपको वोट करेंगे? बहुत खूबसूरत है आप एक फिल्म, आप ऐसी बातें ना बोले, भरोसा नहीं है। अमरनाथ जी, ऐसे पर्सनल अटैक्स ना बोले, अगर आप पर्सनल अटैक्स बोलेंगे तो सबसे पहले ऑफेंस मैं लूंगी। आप अपने शब्द वापस लीजिए मेरे शो पे। उनको भी ये बात आप अपने शब्द वापस लीजिए अमरनाथ जी। अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, लेकिन उनको भी अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मैं अपने शब्द वो पॉलिटिकल हमला बोल रही हैं, आप पॉलिटिकल जवाब दीजिए। किस तरीके से वो व्यवहार कर रही हैं? वो पॉलिटिकल हमला बोल रही हैं, आप पॉलिटिकल जवाब दीजिए। आई गेट योर पॉइंट। मैं आपको आंकड़े दिखा दूंगी, लेकिन नवीन कुमार जी, आप ही से सवाल है। अमरनाथ जी, ऐसे डिस्टर्ब मत करा कीजिए, आप अब वेट कीजिए। नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, आप अपने बात रखिए आपने। अब नवीन कुमार जी, मुझे ये बताइए नवीन कुमार जी, ये तो बड़ी अजब सी स्थिति है भाई। प्रधानमंत्री ने भी तो 2014 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वाराणसी और वडोदरा। वो लड़े तो मास्टर स्ट्रोक, राहुल गांधी लड़े तो भाग गई। ये क्या, ये तो बहुत बेमानी है। महाचल जी, दोनों चीजें बड़ी आपने सही कही, बिल्कुल सही तरह से इसको प्रदर्शित करना चाहिए। पहली बात तो ये, कांग्रेस का जो डीएनए है, जो उसका आचरण है, जो उसके संस्कार है, उसी के अनुरूप कांग्रेस के प्रवक्ता अपना व्यवहार कर रहे थे, इसलिए मैं उनको क्षमा करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, बिल्कुल सही कहा, गुजरात में और उत्तर प्रदेश की वाराणसी में काशी से बाबा विश्वनाथ के चरणों में जाकर के। और राहुल गांधी जी ने क्या किया, 1 सीट ढूंढी, वो जो केरल में है, जहां 70% अल्पसंख्यक है, जहां कांग्रेस के महामंत्री ने सड़क पे खड़े होकर के जिस प्रदेश में गाय को काटा था, उस प्रदेश के अंदर राहुल गांधी गए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए सबसे पहले अपना ढकोसला पत्र लेकर के आए, घोसला ढकोसला जो भी था, और उसके अंदर उन्होंने सब कुछ कहा कि आतंकवादी को हम समर्थन करते हैं। शब्द वही थे कि हम देश के जो झंडे को आग लगाएगा, देश खड़ा होगा, उसके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जो भारत माँ के खिलाफ नारे लगाएगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग करेगा, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस वही चुनाव आगे। नवीन जी, मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस गांधी को अपनी राहुल गांधी को अपनी सीट चुननी होगी तो वो बीजेपी से आके पूछेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने भी कहा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फर्क है। वहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, केरला भारत का हिस्सा नहीं है, वहां पर अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है तो वहां से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, तो ये तो बिल्कुल अजीब और गरीब दलीलें आप दे रहे हैं। करेक्ट, आपकी बात इसको भी, आंचल जी, नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आंचल जी, आपने कहा कि केरल भारत का हिस्सा बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, तो वहां जम्मू कश्मीर जो सहयोगी दल है वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा, अलग राष्ट्रपति होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सहयोगी कह रहा है, उम्मीदवार ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जो 1 गाली देगा उसमें 100 गाली देगा। जम्मू कश्मीर में जाकर के चुनाव लड़ेंगे आप। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी नहीं लड़ सकते राहुल गांधी, क्योंकि वहां की जनता ने काम किया वहां की जनता के साथ, लोगों को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज केवल पूरे देश भर में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जनता ने बता दिया, और हिंदू हिंदुत्व का अपमान कर रही है, और उसी की पीड़ा नजर आ रही है। अमरनाथ जी, कृपया करके जब एंकर सवाल पूछ रहा होता है बीजेपी से, उनको जवाब देने दीजिए। अरे साहब, आपका नाम अमरनाथ है, उसके अनुसार तो आचरण करिए।
अमरनाथ जी वेट कीजिए अपनी टर्न का। आपसे जब सवाल पूछा जाता है कृपया करके तभी जवाब दें। नवीन जी आपने जवाब नहीं दिया। क्या राहुल गांधी आपसे पूछकर अपनी सीट तलाशेंगे? दूसरा सवाल, ये सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री क्यों बात कर रहे हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी की? करेक्ट। देखिए, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं राज्य के विकास के लिए। आप जब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आपसे मेरा मतलब है कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी दल जब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जो टुकड़े टुकड़े कहेंगे उसके साथ उसको सहयोगी दे रहे हैं, उसके साथ खड़े जो देश के खिलाफ बात कर रहा है, देशद्रोह की बात करता है, उसको जो है चुनाव लड़ाने के बाद। ब्रेक के लिए राहुल गांधी अपना नामांकन भरने के लिए अब से कुछ ही देर में वायनाड पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी अपनी बात पूरी करें। नवीन जी मुझे ये बता दीजिए कि वायनाड से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो ये हिंदू धर्म का अपमान कैसे है? प्रधानमंत्री और आपके मंत्री से संतरी तक मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात क्यों करते हैं? सबका साथ सबका विकास की आप लोग बात किया करते थे। और क्या बीजेपी यही सोचकर इसी चश्मे से देखती है, चुनाव लड़ती है अर्थमेटिक को देखते हुए कि कहां मेजॉरिटी है कहां माइनॉरिटी है? अच्छा जी, पहली बात तो ये देश में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन बात तब निकल करके आती है जब आपके सारे चलन प्रचलन, आपका घोषणा पत्र, आपका ढकोसला पत्र, सब में केवल ऐसी ही बातें लिखी हुई हों जिससे केवल एक वर्ग को लगता हो कि आप खुश कर सकते हैं, यानी मुस्लिम पुरुषों की पार्टी जो कांग्रेस है वो उनको खुश कर सकती है। जब ऐसी बातें आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह कहा जाएगा कि आप देश के अंदर किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और यही वायनाड में है। आपने वायनाड चुना, केरल के अंदर कहीं भी चुन सकते हैं, स्वतंत्रता है। लेकिन जब आप बार बार जनेऊदारू हिंदू की बात करते हो, आप बार बार मंदिर जाने की बात करते हो, मंदिर के चौखट पर जाकर के शीश नवाने की बात करते हो, बेशक सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने की कांग्रेस बात करती हो, भगवान राम राहुल गांधी कहते हो मंदिर में लोग लड़के छेड़ने जाते हैं, बेशक कहते हो, लेकिन फिर भी वो मंदिर की चौखटों पर जाते हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ऐसी सीट चुनते हो जहां पर 70% आबादी केवल अल्पसंख्यक है और कहते हो कि हम हिंदू सॉफ्ट हिंदू की बात कर रहे हैं, तब ये सवाल उठाना लाजमी है। जब कहा जाता हो कांग्रेस के ऑफिशियल मीडिया इंचार्ज द्वारा कि कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण का है, तब ये सवाल उठना जायज है, वरना हमें जरूरत नहीं थी। आप मंदिर जाए, कोई आवश्यकता है, देश की जनता जानना चाहती है मंदिर जाए कि आप 3 राज्यों की हिंदी हाटलैंड की बात करते हो, आप जीत करके आए और वहां आप जा ही नहीं सकते। नवीन जी अब एक ही बार धारा प्रवाह में आप अतुल जी अमरनाथ जी को जरा, कोई आपत्ति नहीं है मंदिर जाने के लिए, हमने कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन आप मंदिर जाते, हमने तो कभी जाकर के नहीं दिखाया। अच्छा नवीन जी कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों बताते कि वो जनेऊधारी हिंदू हो गया? नवीन जी आपने क्यों बताते हैं कि वो डीएनए हिंदू है? क्या दादा? अमरनाथ जी क्विक रिबटल। अच्छा जी, अब ये रुक जाए तो मैं जी बोले। हाँ, देखिए, अब इन्होंने अपनी बात खुद कह दी कि ये कौन से आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, देश की कौन सी सीटें हिंदू है कौन सी मुसलमान है, ये एक लिस्ट बना के दे दें पूरे देश। अमरनाथ जी माफ कीजिएगा, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी, ये तस्वीरें बयां करनी जरूरी है। वायनाड पहुंच गए हैं राहुल गांधी, ये हेलीपैड स्पेशली बनाया गया था, यहां पर उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है और वायनाड पहुंच गए। 11 से 11:15 के बीच उन्हें कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचना है जहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रियंका गांधी उनके साथ नजर आ रही हैं, वो नामांकन भरते वक्त उनके साथ ही रहेंगी। आगे का कार्यक्रम कुछ इस तरह से है कि बताया ये जा रहा है कि वो एक रोड शो भी करेंगे, लेकिन अभी तक केरल सरकार ने, वहां की एलडीएफ सरकार ने उनको इसकी परमिशन नहीं दी है। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं वायनाड से, जहां पर राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। अमरनाथ जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी नवीन जी ने खुद बताया इनका एजेंडा क्या है। अरे हिंदू मुस्लिम, राहुल जी जनेऊ पहनते हैं, राहुल जी ब्राह्मण है, तो उनको क्या दिक्कत हो रही है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कभी पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अरे इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, देश को छला है। इनके अगर आप 2014 के वायदों को देख लीजिए तो सारे के सारे वायदे झूठे हैं। ब्लैक मनी कहाँ आई है? अरे भैया पैसा 100% से ऊपर वापस आ गया, वो बहुत बड़ा घोटाला है।
सारे काले धन को आपने अपने भी उसमें जमा करा दिया। ठीक है अमरनाथ जी, रिबटल में ये चाह रही थी, नवीन जी ने सीधे तौर पर सवाल ये उठाया है कि आप हिंदू धर्म की जब बात करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, जबकि वायनाड जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुनते हैं जहां पर उनका ये कहना है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में। इसका एक लाइन में जवाब दे दीजिए। ये वायनाड के बारे में जरा पता लगा ले, हिंदू मेजॉरिटी में नहीं जवाब पता लगा ले। वहां पे नंबर 2 पे मुसलमान है, नंबर 3 पे क्रिश्चियन है। अब हम क्या करें, वहां से क्रिश्चियन ही हटा दें, वहां से ये हटा दें। अभी तो नेशनल रजिस्टर लाए थे ना, ये जैसे जाति के रजिस्टर को लाए थे ये आसाम में, वैसे वहां ले आए, सब जगह ले आए। ये इनका काम ही यही है, झगड़ा करना कांग्रेस ने और इस तरह फैलाना। समान नहीं मानते, लफाजी कर रहे हैं, समान मान रहे होते तो ये नया सवाल उठा है। इतने साल से मैं भी राजनीति हूँ, हमारी जनता देख ले, क्षणों के लिए दोनों सवाल उठ रहा है। हमारी जनता देख ले कि सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो क्या क्या जहन से गुजरता है नेताओं के, क्या अर्थमेटिक होता है, जाति का हो धर्म का हो, वो भी हमारी जनता देख ले। इस वक्त विकास एजेंडा पे नहीं रहता है। अतुल सक्सेना कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल जी आप कहिए, फिर बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर जी, उनके पास जाएंगे। आंचल जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी बीजेपी के मेरे मित्र नवीन जी ने कहा कि और मेजोरिटी माइनॉरिटी की आपने बात करी, ये एक लोकतंत्र है भारतवर्ष, यहाँ पे हर आदमी को अधिकार है कि वो किस सीट से चुनाव लड़े, ये उसका अपना इंटरनल है। सर मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। नवीन जी सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए आप अपने अंदर, जो है करा तो आपने कुछ नहीं, अब कम से कम सुन लीजिए। अच्छा हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि वायनाड से चुनाव लड़े, अमेठी से चुनाव लड़े, राहुल जी का अपना पर्सनल मामला है। रहा सवाल, जैसे मोदी जी ने कहा, आपने कहा कि उन्होंने भी कहा कि मेजोरिटी जहां माइनॉरिटी में है वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मोदी जी, आप तो देश के सबसे कुशल नेता हैं, सबसे आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ, आज तक ऐसा किसी ने विकास नहीं करा। तो जहां पे माइनॉरिटी है, जिसे आप खुद अपने आप कह रहे हैं, वहां जाकर आप चुनाव लड़ते हैं। ये पॉइंट है आपके चैनल के माध्यम से। ये सवाल अतुल सक्सेना का, आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन कुंवर हरिवंश सिंह मुझे ये बता दीजिए कि फाइट जो है, आप जमीन पर हैं, वहां पर नेता हैं, बीजेपी आपकी सहयोगी है, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार राहुल गांधी को वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए प्लान बी के चलते वो पहुंचे हैं वायनाड? देखिए ऐसा है, जो कंस्टिट्यूंसी मेरे कंस्टिट्यूंसी से लगी हुई कंस्टिट्यूंसी है, 20 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है। पिछली बार भी बहुत अच्छा मुकाबला हुआ था, इस बार भी बहुत अच्छा मुकाबला होगा। स्मृति जी वहां से चुनाव भी जीत सकती हैं, लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है कि 2 जगह से लड़ने की, 3 जगह से लड़ने की, तो मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसमें मालूम पड़ा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 जगह से चुनाव लड़े थे, 2 जगह से नहीं, 3 जगह से। एक आगरा सीट थी, एक लखनऊ सीट थी और एक गोंडा सीट थी। बलरामपुर मेरे पास 2 जगह से इसलिए चुनाव लड़े थे, वहां कैंडिडेट नहीं था उस समय। और जी वही गोंडा बलरामपुर, और बलरामपुर से जीते, 2 जगह से वो चुनाव हारे। लेकिन उनसे जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि 2 जगह हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, कार्यकर्ताओं का उत्साह गिर जाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े तो अगल बगल की 7-8 सीट हम लोग जीत लिए। तो इंदिरा जी भी चुनाव लड़ी थी 2 जगह से, अभी मुलायम सिंह जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक मैनपुरी लड़े थे, एक आजमगढ़ लड़े थे, दोनों जीते, एक रिजाइन उन्होंने तो मतलब आपको लगता है ये आर्ग्यूमेंट बेमानी है कि 2 जगह से चुनाव लड़ा जाए? बढ़ाने के लिए वो लोग लड़ते हैं। नहीं, ये तो प्रथा चली आई है पुरानी, मतलब 2 जगह से कोई भी चुनाव लड़ सकता है कभी। ठीक है, ठीक है कुंवर जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये पॉइंट बहुत अच्छा है और मैं उठाने की सोच रही थी। नवीन जी पहले मेरे सवाल हो जाने दीजिए, आप जवाब तब दीजिएगा। ये जो प्रथा है ये बहुत लंबे अरसे से चली आई है और वाजपेयी जी ने तो शुरू की थी। 3 जगह से चुनाव, बलरामपुर, मथुरा, लखनऊ से लड़े, मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े, इंदिरा गांधी लड़ी, सोनिया गांधी लड़ी, मुलायम सिंह यादव लड़े, अखिलेश यादव लड़े। तो ऐसे में सिर्फ राहुल गांधी का 2 जगह से चुनाव आप बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। और अतुल जी ने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिए। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि वो जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री खुद कोई ऐसी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ते जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में हो?
धन्यवाद। मेरे को जरा इंटरप्ट दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, मैं बात कर लेता हूं। हाँ चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। आपने कहा कि 2 सीट पे चुनाव लड़े, कोई 3 सीट पे चुनाव लड़े, कोई आपत्ति नहीं किसी को, लेकिन कांग्रेस ने साउथ के साथ सदा धोखा किया। इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, या फिर इसके बाद राहुल गांधी भी धोखा देंगे। इन्होंने कभी भी साउथ की सीट नहीं रखी। साउथ की जनता ने इनको जिताकर भेजा और इन्होंने उस जनता को अपने गंदे कपड़े की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। आप 5 साल से देश कभी नहीं अपने साथ लगाया, अपने गले तक नहीं लगाया जिस जनता ने इनको उस क्षेत्र से जिताया। या इसी प्रकार की बात करना चाहते हैं आप? दूसरी बात, आपने कहा सबका साथ सबका विकास। बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और कांग्रेस क्या करती है या उसके साथी क्या करते हैं? सबका साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का विकास। और कुछ नहीं किया इन्होंने। मुझे बताइए कि सबका साथ सबका विकास में हमने सीटें दी हैं, चाहे कोई सपा का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ता हो, उसके सामने हमने ये नहीं सोचा किसी जात का होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष का होना चाहिए। हमने उम्मीदवार को खड़ा किया, मैंने कहा उम्मीदवार को दिया, कार्यकर्ता को दिया। हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटते, मैं वही तो कह रहा हूं। हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम सबका साथ सबका विकास तो तब करेंगे जब हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम सपा को छोड़ दीजिए ना। सपा, बसपा, ममता जी और 2019 में कितनी देने जा रहे हैं? मैंने वही कहा, इन चारों पर आप मुसलमान, मैं वही कह रहा हूं, सपा, बसपा, टीएमसी या कांग्रेस, इनको हिंदू मुस्लिम पे छोड़ दीजिए ना। इनको मुस्लिम, आप बात कर तो रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, तभी तो वायनाड से जो राहुल गांधी जी गए हुए हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम समाज का मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं। अच्छा नवीन जी, अमरनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक आप गूगल कीजिए। नवीन जी एक मिनट, अमरनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक आप गूगल कीजिए कि 2014 में बीजेपी ने कितनी टिकटें मुसलमानों को दी थी और 2019 में अभी तक जितनी टिकटों का ऐलान हुआ कितनी मुसलमानों को दी है, ईसाइयों को दी है। आप गूगल करके मुझे ये जानकारी दीजिए, मैं आपके ऊपर रिलाई करूंगी। अमरनाथ जी अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे इतना बता दीजिए, गूगल में सवाल नहीं है आपको। मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर नवीन जी, अमरनाथ जी को बोलने दीजिए कृपया करके। लोकसभा सीटें जीती थी, उसमें मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम बहुल क्षेत्र से भी नवीन जी, कांग्रेस को तय करने दो मुस्लिम समाज के लोगों को देने के लिए। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मुस्लिम समाज को दे दें, आप नहीं देंगे, ये कह रहे हैं आप? ये आपका सबका साथ सबका विकास का मॉडल है। मैं अभी बता रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा में सबसे ज्यादा 1982 में, 1984 में, और सुनिए उसमें सबसे ज्यादा दंगे हुए मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान लोग ज्यादा मारे गए। कांग्रेस की कांग्रेस ने कांग्रेस का सवाल नहीं है, मैंने बीजेपी से सवाल पूछा है। इसकी बात करेंगे नवीन जी, कांग्रेस से मैं सवाल पूछ लूंगी जो उनसे पूछने बनते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। सवाल क्या है आप जवाब दीजिएगा कि 2014 में 2019 सवाल ही प्लीज जरा थोड़ा सा ऑर्डर डाउन कीजिए। चलिए अब इनसे कह दीजिए अमरनाथ जी, प्लीज गो है। हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देते हैं, इनसे कहिए 2 मिनट शांत हो जाएं जी। इन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु में धोखा देंगे, हम साउथ में धोखा देंगे। अरे धोखा आपने दिया आंध्र प्रदेश में, स्पेशल स्टेट की बात की थी, आपका सहयोगी दल हट गया आपके साथ से, और आज इसी की जरूरत पड़ी जो राहुल गांधी जी को वायनाड जाना पड़ रहा है। इसके अलावा जहां पे मुसलमान साथ है सरकार बनाने के लिए 4.5 साल पीडीपी के साथ सरकार बनाई, 4.5 साल सरकार चलाई वहां पे, तब नहीं दिख रहा था आपको ये अंतर। आपने 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ा, तब ये अंतर नहीं दिख रहा था आपको। पहली बार सेना के मेजर के ऊपर एक बार मुकदमा हुआ, तब आपको अंतर नहीं दिख रहा। अरे फिर आप उसकी बात आपको अंतर दिख रहा है, तुष्टीकरण दिख रहा है। तुष्टीकरण तब नहीं था जो 4.5 साल। अरे आप तो लगातार सेना के खिलाफ त्रिपुरा में, असम में, दार्जिलिंग के साथ आप सरकार चला आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं। नाम आपको मालूम है, अगर इसका नाम नहीं मालूम है क्या कर रहा है, मुआवजा दे रहा है आतंकवादियों को। उनके साथ एनएससी के साथ समझौता किया है। ठीक है, आपने नागालैंड में वो समझौता, नागालैंड में वो समझौता, आज जैसे लोग जो है झंडा लगाने का अधिकार दिया है आपने, है आप देशभक्ति की बात करते हैं। अमरनाथ जी कुछ श्रेणियों का विराम दें। नवीन जी मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूंसी के भी हिंदू मुसलमान में ले जा रहे हैं। नवीन जी कृपया करके मुझे ये बताइए, जो राहुल गांधी के खिलाफ आपने बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान किया है तुषार वेलापल्ली,
ये दरअसल भारतीय धर्म जन सेना के हैं और इनको आप अपना टिकट दे रहे हैं। मेरी सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो शायद कमल के निशान पे लड़ भी नहीं रहे हैं। आप सिर्फ सीट फंसाना चाहते हैं राहुल गांधी की, उनको काम पे लगाना चाहते हैं अमेठी और वायनाड, जबकि आपकी प्रेजेंस नहीं है वायनाड में। जवाब अरे आज राहुल गांधी जी को कांग्रेस ही काम पे लगाना चाहती है, वो कहीं किसी के काबिल नहीं है। मैं उसके विषय में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि राहुल जी जो बोलते हैं, केजरीवाल जो बोलते हैं, यही जानते हैं। इनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन वो एक ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपके पास अपना कैंडिडेट तक नहीं है उस सीट के लिए। सवाल ये है, जवाब देना पड़ता है। मेरे नवीन जी, आपके पास बीजेपी का कैंडिडेट तक नहीं है। हम इम्पोर्ट करके थोड़ी लाए, हम साउथ आंचल जी, हमने कोई कैंडिडेट वहां से इंपोर्ट नहीं किया जो वहां का नहीं है। अरे आप तो जहां तक कैंडिडेट इंपोर्ट कर रहे हैं, जो गाजियाबाद में कैंडिडेट आपका इंपोर्टर है। स्मृति ईरानी जी ने आपने इंपोर्ट किया, उठा करके अमेठी भेज दिया, कभी चांदनी चौक भेज देते हैं। आप लोकल कैंडिडेट कहाँ उतार रहे हैं, जरा बताइए तो सही, आंकड़े कितने हैं आपके पास? आपने जयप्रदा को रामपुर से उतार दिया। जयप्रदा कहाँ से बिलोंग करती है? वीके सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा था उन्होंने, कांग्रेस के नेता ने, आज वो उसी की धूली चाटने गए हैं। यह कहना मेरा स्पष्ट है कि जो आज जो मैं अमरनाथ जी की बात का जवाब देना चाहता हूं, जो कांग्रेस के लोग लगातार आतंक के साथ हैं, आज इसका चरित्र देश के दुश्मन हो रहा है, जो देश के खिलाफ नारे लगाता है उसके समर्थन में खड़े, अपने मैनिफेस्टो में लिख करके तय करते हैं कि हम आतंकवादियों को सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि भारत का अपमान करने वाले को करेंगे, जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं आपने पाकिस्तान के लोगों का समर्थन करेंगे। ऐसे लोगों आज वायनाड से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, वो लैंड कर चुके हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन नवीन जी, मेरी गुजारिश बस इतनी थी, मैं ये जानना चाह रही थी कि 2014 में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दी? जवाब नहीं मिला। आप ही के नेता है ईश्वरप्पा साहब, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देगी, क्योंकि मुसलमानों को टिकट नहीं देगी क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं। इस तरह की बात उन्होंने कल ही परसों कही है, जिसका जवाब नहीं मिला। तो आपने अपनी इंटेंशंस बड़ी क्लियर कर दी है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो जवाब नहीं मिला। मैं इसका जवाब देता हूं एक लाइन में, मेरे पास मैं आपको जवाब देता हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा उनकी बातों में। 10 सेकंड। मेरा स्पष्ट कहना है कि देखिए, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सीटें जिता करके भेजी। हम हिंदू ये जवाब नहीं है। विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया दैट मींस, नवीन जी, इसका मतलब है बीजेपी के लिए विनेबिलिटी ज्यादा बड़ी बात है। सबका साथ सबका विकास है, अपने अपने पैसे को गाड़ी मारिए। आप सब लोग हमारे साथ पहली बहस में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये जरूर बनता है कि क्या वायनाड से चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का बल्कि ऑपोजिशन यूनिटी को एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि लेफ्ट बहुत नाराज हो गई। वेस्ट बंगाल में अलायंस ही नहीं हो पाया उसका, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड में पहुंच गए, जहां पर उनका सीधा कॉन्टेस्ट जो है बीजेपी से नहीं बल्कि लेफ्ट से होगा। लेकिन यह भी सही बात कही जाती है कि जब एरोप्लेन में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कहा जाता है पहले अपना मास्क पहने, पहले खुद सर्वाइव करें। शायद कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात है, उसके बाद मास्क किसी और को पहनाएं। तो कांग्रेस के लिए पहले खुद जीने की बात है, अपने सर्वाइवल की बात है, उसके बाद ऑपोजिशन यूनिटी की बात आएगी। तो तमाम खबरें और ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे इंडिया न्यूज पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।